शंकराचार्य के कहने से राहुल गांधी हिंदू हैं या नहीं है इस पर कोई असर नहीं पड़ता। वो भारतीय रहेंगे, कोई असर नहीं पड़ता। वो वोट तब भी डालेंगे, उनकी वोट की कीमत एक है और एक रहेगी। शंकराचार्य ये क्या पता इन्हें, इनके कहने देने से कि जी हिंदू धर्म से निकाल दिया क्या है। अब हिंदू धर्म से निकाल दिया क्या वो देश में नहीं रहेंगे? हिंदू धर्म से निकाल दिया क्या वो संसद नहीं जाएंगे? हिंदू धर्म से निकाल दिया क्या वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? हिंदू धर्म से निकाल दिया तो क्या वो नेता नहीं रहेंगे? बीजेपी के आने से पहले कौन सी धर्म संसद होती थी, और बीजेपी चली जाएगी कौन सी धर्म संसद होंगी इनकी? कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ब्राह्मण है, कौन हिंदू धर्म में रहेगा, कौन नहीं, ये भारतीय संविधान तय करेगा, उनका ग्रंथ तय नहीं करेगा कौन है क्या नहीं है। जब सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे राहुल गांधी तो भारतीय कानून के द्वारा बनेगा, उसके शंकराचार्य के द्वारा नहीं बनेगा। शंकराचार्य सर्टिफिकेट नहीं देगा कि वो हिंदू है या कौन है। जो मनुस्मृति है वो हिंदू होने का प्रमाण है, और जो हिंदू है उसे मनुस्मृति को मानना पड़ेगा। पर अब तो संविधान का राज है ना, देखिए नहीं, देखिए संविधान का राज बेशक है, लेकिन जो हिंदू है उसे मनुस्मृति को मानना पड़ेगा। लेकिन तमाम दलित ऐसे हैं जो मनुस्मृति को नहीं मानते, लेकिन आज भी हिंदू वो इसलिए है क्योंकि मनुस्मृति देश में चलती नहीं है, संविधान चलता है। और जिस दिन मनुस्मृति चलने लग जाएगी उस दिन वो दलित नहीं रहेंगे, वो अछूत हो जाएंगे, अतिशूद्र हो जाएंगे। मनुस्मृति तो वर्ण व्यवस्था पे आधारित है। मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था पे आधारित है, लेकिन हिंदू धर्म की एक धार्मिक पुस्तक है जिससे हिंदू धर्म चलता है। ये धार्मिक पुस्तक है या विधान है? ये देखिए धार्मिक पुस्तक बहुत सारी हैं, ये एक कानून नियमावली है कि दंड संहिता है। जैसे आईपीसी की धारा होती थी पहले हमारे यहाँ, ऐसे ही हिंदू धर्म में ये एक सजा देने का प्रावधान था, नियमावली थी कि किसको कैसे रहा जाएगा, किसको क्या नियम होंगे, किसको क्या अधिकार होंगे, ये एक नियमावली थी। तो उसमें ये सारे नियम हैं कि तो क्या है। शूद्रों को, पिछड़ों को, दलितों को तो संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं है ना, ऐसा है ना इसमें? उसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उसमें शूद्र जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण को सारे अधिकार हैं, लेकिन चौथा पायदान जो है जिसे शूद्र कहते हैं उसको कोई भी नियम अधिकार नहीं है। उसे सिर्फ ये है कि वो दूसरों की इन तीनों वर्णों की सेवा करेगा। वो भी जब करेगा, ब्राह्मण से बच जाएगा तो क्षत्रिय की, और क्षत्रिय से बच जाएगा तो वैश्य की। इन तीनों वर्णों की सेवा करनी है। बाकी सेवा के बदले जो उन्हें खाने को मिलेगा वो सिर्फ उस पर ही निर्भर रहेंगे, इससे ज़्यादा वो नहीं सोच सकते। शंकराचार्य ने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाल दिया है, उन्होंने ऐलान किया है। देखिए शंकराचार्य हिंदू धर्म से बेशक निकालें, भारतीय संविधान मुझे नागरिक बनाता है तो मुझे कोई देश से नहीं निकाल सकता, मुझे चाहे कोई हिंदू धर्म से निकाले या नहीं। पहली बात तो मैं हिंदू हूँ नहीं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं मैं संविधान को मानता हूँ, मनुस्मृति को नहीं मानता हूँ मैं। देखिए राहुल गांधी संविधान को मानते हैं और वो माने। कुछ लोग कह रहे हैं लेकिन हिंदू धर्म से उन्हें निकाल दिया तो बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए अब उनको। नहीं, मैं उन्हें क्यों सलाह दूं कि आप बौद्ध धर्म अपनाओ। मैं तो ये कहूँगा भी तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि है, जब आप संविधान को पढ़ते हैं तो आप अपने विवेक से, ज्ञान से सभी धर्मों का उनको पढ़ें, उनका अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद, पढ़ने के बाद में जहाँ लगे कि यहाँ मेरे जो विचार हैं, यहाँ मेरी आज़ादी, यहाँ मेरा सब कुछ सुरक्षित है, उस धर्म को अपनाएं। लेकिन शंकराचार्य के कहने से राहुल गांधी हिंदू हैं या नहीं है इस पर कोई असर नहीं पड़ता। वो भारतीय रहेंगे, कोई असर नहीं पड़ता। वो वोट तब भी डालेंगे, उनकी वोट की कीमत एक है और एक रहेगी। वो चुनाव कहीं से भी लड़ सकते हैं, वो पक्ष विपक्ष में कहीं भी राजनीति कर सकते हैं। और शंकराचार्य ये क्या पता इन्हें, इनके कहने देने से कि जी हिंदू धर्म से निकाल दिया क्या है। अब हिंदू धर्म से निकाल दिया क्या वो देश में नहीं रहेंगे? हिंदू धर्म से निकाल दिया क्या वो संसद नहीं जाएंगे? हिंदू धर्म से निकाल दिया क्या वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? हिंदू धर्म से निकाल दिया तो क्या वो नेता नहीं रहेंगे? ये मूर्ख लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, गवार लोग हैं, इनकी क्या बात करते हो आप इन लोगों की? में प्रस्ताव पास हुआ था ना ये तो। अरे ऐसी धर्म संसद, बीजेपी के आने से पहले कौन सी धर्म संसद होती थी, और बीजेपी चली जाएगी कौन सी धर्म संसद होंगी इनकी? इनको जब कांग्रेस की सरकार आएगी या कोई और सरकार आएगी, ये शंकराचार्य गिरी ना इनके मठों में जाकर घुसी जाएगी। आप इस बात को देख लेना, लिख लेना, मैं आज ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ। जब देश 21वीं सदी में संविधान से चल रहा है तो ये पीछे हजारों साल क्यों लेना चाहते हैं? भाई इनके पास शिक्षा नहीं है, और शिक्षा के अभाव के कारण ये जो कुछ कह देते हैं। क्योंकि देखिए कहते हैं ना अंधों में काना राजा, जब ये अनपढ़ लोग हैं तो इनके जो भक्त होंगे वो तो ज्ञान है ना इन लोगों को। इन्हें कुछ भी शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्र क्या कहते हैं, देश शास्त्रों से नहीं चलता। ये देश में आज युद्ध के हालात बने हुए हैं, इन पे शास्त्रों से नहीं होता। इसके लिए पूरी दुनिया का कानून है, वो पूरी दुनिया की नियमावली है। अब ये धार्मिक नियमावली ना, बाबा साहब ने तब कहा था कि धार्मिक ग्रंथों को बम से उड़ा देना चाहिए, तोप से उड़ा देना चाहिए। और आज तो जलाई थी बाबा साहब ने, जलाई थी, जलवाई थी, लेकिन आज उनके बच्चों को थोड़ा सा सांस मिल गया तो वो फिर से थोड़ा सा कूद रहे हैं ना। वो कहते ना, एक कहावत कहा करते थे गांव में, हमारे लोग कहा करते थे कि जब कोई आदमी मरता है तो 10-5 मिनट को वो बिल्कुल ठीक हो जाता है,
यानी कि मरने से पहले उसे थोड़ा सा बहुत सांस आता है। तो ऐसे ही इस देश में जाने से पहले थोड़ा सा सांस है, तो इस सांस में जो थोड़ी सी ये सांस आई है इनमें, ये उसमें फुदक रहे हैं। ये किस बात के शंकराचार्य, इनकी चलती कहाँ है अब? ये किसे निकालेंगे, देश से निकालेंगे क्या? अभी तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तमाम बाबा हैं, तभी कहते हैं हम नया संविधान ला रहे हैं, तो इनकी चल नहीं रही है, इन पर कोई एक्शन भी नहीं हो रहा। देखिए, संविधान बनाने के लिए बुद्धि चाहिए, और बुद्धि इनके पास है नहीं। इनकी क्या औकात जो संविधान बनाएंगे? उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे विद्वान आदमी, ये अनपढ़ लोग क्या संविधान बनाएंगे? ये तो सब मनुस्मृति को दिखा सकते हैं। अब मनुस्मृति कहाँ चल रही है? कौन मानना है मनुस्मृति को? मनुस्मृति में लिखा हुआ है महिलाओं के लिए क्या क्या लिखा है। देखो ना, महिलाएं जींस पहन कर, कितने छोटे कपड़े पहन कर, देखो पाकिस्तान पे जो हमला किया है वो 2 महिलाओं ने आके पीसी दी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखो कहाँ पहुँच रहे हैं इन मूर्खों के कहने से। क्या होता है? चलिए, दलितों को घोड़े पर ही चढ़ने दिया जाए, मनुस्मृति तो है ये क्या? देखिए, उन्हें मंदिर में जाने दिया जाए। हाँ। जिसकी जहाँ संख्या बल ज़्यादा होती है वहाँ उन लोगों की तानाशाही चलती है। मैं मानता हूँ इस बात को। देखिए, भारतीय संविधान है, पुलिस है, कोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जहाँ जिसकी तादाद ज़्यादा होती है वो चलती है। अब देखिए कि एक कभी केस हुआ था, एक महिला पत्थर फेंक रही थी दूल्हे पे, फिर क्या हुआ? बुलडोजर चला नहीं चला। लेकिन चुप बैठने वाला नहीं है, इस बात को आप लिख लें। तो रोज हो रहा ना, फिर तो रोज रहा ना। देखिए, अलीगढ़ में आपने देखा, जय भीम मोहल्ले पे पीट के देखिए, अकेले मैं कहीं रास्ते में जा रहा हूँ, मुझे 4 आदमी पकड़ लें और घेर कर मुझे पीट के ये कहें ऐसा बोल ऐसा बोल, तो क्या मैं अपनी जान बचाने के लिए बोलूँ या ना बोलूँ? या ये कह दूँ मुझे मार दो, काट दो? मैं नहीं बोलूँगा। जान सबको प्यारी होती है, प्राण सबको प्रिय होते हैं। मैं ये कहूँगा हाँ जी बोल, क्या बुलवाना है? वो ये कहेगा ना खुद के लिए गाली दे, तो मैं खुद को गाली ले दूंगा, क्योंकि बस कैसी बच जाऊँ। लेकिन बचने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, ये मेरा निर्णय है, ये मेरी सोच है। अभी तो एक आदमी को, एक बच्चे को, एक लड़के को 10-5 लोग घेर लें और उसका वीडियो बना के वायरल करें, तो ये बहादुरी नहीं है कहीं की। अभी बहुत सारे कानून का भी तो डर नहीं है ना उन लोगों को। देखिए, कानून का डर तो इसलिए नहीं है क्योंकि देश में जो सत्ताधारी सरकार है वो उनका संरक्षण करती है। जो जज हैं वो उनके अपने हैं, रिश्तेदार हैं। अब जज उनके रिश्तेदार हैं तो कोई अपने रिश्तेदार को फांसी थोड़ा ही देगा। यही कहेगा भाई नाड़ा छूने से और किसी का सलवार खींचने से ये बलात्कार में थोड़ा जाता है, कोई खींच के ले जा रहा है, क्योंकि उनका कनेक्शन है, रिश्तेदारी है, और रिश्तेदारी सबसे ऊपर मानी जाती है। जब आज सामने बैठा होगा ना, ये देखेगा कि मेरी रिश्तेदारी का है, मेरे जाति का है, ब्राह्मण है, यही ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण, तो वो उसके खिलाफ निर्णय क्यों देगा? लेकिन ऐसा नहीं है कि एक आदमी के कहने से सब पे उंगली उठाई जाए। अभी भारतीय संविधान जिंदा है, अभी बहुजन समाज के जो लोग हैं वो जागृत हैं। लेकिन हम बता दें कि हम तो न्यायप्रिय बुद्ध के मानने वाले और भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं। अभी हम अमन चैन से रहना चाहते हैं। और ऐसे आचार्य कह रहे हैं कि जो मनुस्मृति नहीं माने वो हिंदू नहीं है। दूसरी तरफ मोहन भागवत कहते हैं कि यहाँ सभी हिंदू हैं, सबका डीएनए एक है, सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए। ये सारे के सारे एक ही कुनबे के हैं, एक ही घर के हैं, एक ही खून के हैं। ये सारे के सारे अनपढ़ हैं, एक कुछ कहता है, एक कुछ कहता है। ठीक है, पहले तो इनमें ये का नहीं है। जब ये सारे एक हो जाए ना, जो ठेकेदार बनने हिंदू धर्म के, वो इकट्ठे हो जाएं, फिर सोचें कि क्या करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है या हिंदुओं की तादाद बढ़ानी है या हिंदुओं को एक करना है, क्या करना है। एक कुछ कहता है, एक कुछ कहता है। कहा जाता मनुस्मृति महिलाओं के खिलाफ में है। मनुस्मृति अगर लागू होती है तो पहली बात तो इन सारी महिलाओं के छोटे छोटे कपड़े बंद किए जाएंगे, इन्हें पढ़ना लिखना सब छीन लिया जाएगा। ये मनुस्मृति के अनुसार ऐसा होगा नहीं भारत में, क्योंकि भारतीय संविधान है। अगर ऐसा, ये सपना है, सपना सोचिए आप कि मनुस्मृति लागू हो गई तो ये सबसे पहले महिलाएं टारगेट पे आएंगी, चाहे उनकी अपनी बेटी हो, चाहे उनकी अपनी बहन हो। सबको घर में रहा जाएगा, सबको घर में रहा जाएगा, सबकी डिग्रियां जला दी जाएंगी, फाड़ दी जाएंगी, और सबको बस खाना बनाना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। कितना विरोध हुआ देखिए। देखिए, फूले मूवी को रोका गया लेकिन रुकी तो नहीं, रुकी नहीं ना, अभी तो नहीं मिले ना। देखिए वो बात अलग है कि सिनेमा घर नहीं मिले, लेकिन फिर भी चली ना, लोगों ने देखी ना, ये अलग बात है। कि देखिए देश में ऐसी और बहुत सारी मूवियाँ बनी हैं जिनका विरोध किया है और लोगों ने, तो ये चीज़ अलग चीज़ है। और मनुस्मृति को चलना और इन शंकराचार्यों की बात पर विश्वास करना, जिस शंकराचार्यों के धर्म को हमारे पुरखे ने कह दिया कि मुझे हिंदू धर्म में नहीं रहना है, और अपने अनुयायियों को बौद्ध का धर्म दे दिया और हिंदू धर्म के शास्त्रों को जलवा दिया, हम उनके वंशज हैं भाई, तो हम कैसे इतनी जल्दी हिंदू धर्म मनुस्मृति को लागू हो जाने देंगे और कैसे इनकी बातों पे विश्वास कर लेंगे? वरना देश में इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। इन बातों का देश में आज की परिस्थिति में कोई मायने नहीं रखती, कोई वो नहीं है। ये अनपढ़ गंवार लोग क्या बोल रहे हैं? पढ़े लिखे लोग आज नौकरी चाहते हैं, देश में अमन चैन चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं, ये चाहते हैं। बाकी कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ब्राह्मण है, कौन हिंदू धर्म में रहेगा, कौन नहीं है, भारतीय संविधान तय करेगा, उनका ग्रंथ तय नहीं करेगा कौन है क्या नहीं है।
जब सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे राहुल गांधी तो भारतीय कानून के द्वारा बनेगा, उसके शंकराचार्य के द्वारा नहीं बनेगा। शंकराचार्य सर्टिफिकेट नहीं देगा कि वो हिंदू है या कौन है। इसलिए उनकी बातों पे आप ना जाएं बिल्कुल भी।